हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक है। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते आज का लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं FYDC अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले। और आज से हम सम भी स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कशन किया था व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज द रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, ये सब हमने इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जाके आप वहां पे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और आप प्रीवियस वीडियो देखिए, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। तो आपको लेक्चर नंबर 3 100% क्लियर समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप बीच में से आप ये चैप्टर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अकाउंट्स एक रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट्स आप बीच में से बैठोगे तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाके पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे एंड फिर मैं आपको एक सम भी करके दिखाऊंगा। देखिए कैसा। नॉमिनल अकाउंट में 4 चीजें आती है, जैसा मैंने आपको गोल्डन रूल बताते वक्त बताया था। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट या गेन्स बोल सकते हो आप। नॉमिनल अकाउंट में ये 4 चीजें आती है। 4 चीजें, एक्सपेंसेस खर्चा, लॉस नुकसान, इनकम पैसा आ रहा है, प्रॉफिट फायदा। ये 4 चीजें नॉमिनल अकाउंट में आता है और ये चारों चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। जैसे सबसे पहली बात एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस? मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर हम पे कर रहे हैं मतलब खर्चा हो रहा है, खर्चे को ही हम एक्सपेंस कहते हैं। और लॉस मतलब नुकसान, ज्यादा पे कर दिया, पे करना था 100 रुपए, पे कर दिया 110 रुपए, 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंसेस, लॉस हो गया। तो आज हम ये बात करेंगे कि कितने तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सैलरी खर्चा है अपना। एम्प्लॉइज, ऑफिस में काम कौन करता है, एम्प्लॉइज को मैं क्या दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, पगार दे रहा हूं। इसको क्या कहते हैं, खर्चा। ये खर्चा है मेरा, खर्चा है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। इसके बाद वेजेस किसको पे करते हैं, वर्कर्स को हम क्या देते हैं। फैक्ट्री में काम कौन करता है, वर्कर्स। और ऑफिस में काम कौन करता है, एम्प्लॉइज। वर्कर्स को डेली बेसिस पे जो पगार मिलता है उसको वेजेस कहते हैं। सैलरी भी पगार होता है बट वो मंथली बेसिस पे मिलता है, वो एम्प्लॉइज को मिलता है। तो सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है और वेजेस वर्कर्स को मिलता है। तो दोनों ही तो हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए। इसलिए वेजेस भी कहां पे आएगा, एक्सपेंस है हमारा, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्या क्या आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट में। क्यों, एक तीर से दो निशाना करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट भी पढ़ रहे, हम साथ में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड प्रॉफिट के बारे में भी पढ़ रहे, ताकि आपको आगने वाले सम्स में, इसके बाद में जो सम सिखाऊंगा उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए वेजेस के बाद आएगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब क्या होता है, पेंसिल, रबर, शार्पनर, यस, एंड ऑफिस फाइल्स, जेरोक्स, प्रिंट वगैरह कराना, ये सब क्या फ्री में थोड़ी होगा, इसको कराने के लिए भी पैसे पे करने पड़ते। खर्चा है अपना, खर्चा है, एक्सपेंस है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम को शॉर्ट में याद रखो कुरियर चार्जेस, कुरियर का खर्चा पे कर रहा हूं,
कोई डॉक्यूमेंट है जो मैं कुरियर कर रहा हूं, कुरियर कर रहा हूं मतलब खर्चा है मेरा, खर्चा है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फिर इंश्योरेंस, ऑफिस का मैंने इंश्योरेंस करा के रखा है, हर महीने प्रीमियम पे कर रहा हूं, खर्चा है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। रेंट, ऑफिस मेरी रेंट पे, हर महीने रेंट पे कर रहा हूं, खर्चा है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मीन्स तुम मेरे यहाँ पे एम्प्लॉई हो, तुमको आने का जाने का, मतलब तुम मेरे यहाँ पे समझो बहुत दूर से काम करने आते हो, तो तुमको मैं आने का और जाने का दोनों का ट्रैवलिंग का भी पैसा पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो खर्चा है तो कहाँ पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड ये बोल सकते हो, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस, मैं लिख के दे देता हूं। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है, मैं इसको बाद में लिखता हूं, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कैसा ट्रांसपोर्ट, जैसे समझो मैं ये मार्कर बनाता हूं, ये मार्कर को बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए रहता है और मैं मटेरियल परचेस कर रहा हूं, समझो मैं मटेरियल परचेस कर रहा हूं गुजरात से, और गुजरात से मुझे लाना है बोरीवली में, तो क्या गुजरात से बोरीवली में चल के लेके आऊंगा मटेरियल, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट, ट्रक की जरूरत पड़ेगी, टेम्पो की जरूरत पड़ेगी, उसको ही ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वाले को मैं पैसा पे करूंगा, इट्स कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे कर रहा हूं मतलब एक्सपेंस है मेरा, एक्सपेंस है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मीन्स हम डिस्काउंट दे रहे, अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे तो वो हमारे लिए लॉस है। जैसे ये 100 रुपीज का मार्कर मैं आपको 80 रुपीज में सेल कर रहा हूं, तो 20 रुपीज का मेरे को क्या हो गया, लॉस, इट्स कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। लॉस है, कोई भी लॉस कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फिर कमीशन पेड, कोई भी कमीशन मतलब क्या होता है, जैसे ये मिताली को मैं बोलता हूं, मिताली जा ये मार्कर ना बेच के आ, मार्केट में सेल करके आ, तू एक मार्कर जितना बेचेगी उतना मैं तेरे को पैसा देगा, मतलब उतना मैं तेरे को कमीशन दूंगा, उस पैसे को कमीशन कहते हैं। ब्रोकर, एजेंट को जो हम पैसे देते हैं इट्स कॉल्ड कमीशन। कमीशन भी पे कर रहे मतलब पैसा जा रहा है, खर्चा है अपना, खर्चा है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, किसी को मैंने सामान सेल किया था, उसने दिया और उससे मुझे पैसा लेना था बट पैसा दिया नहीं, भाग गया, पैसा मिला मुझे नहीं मिला, तो मुझे क्या हुआ, लॉस, और लॉस कभी भी कहां पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में, तो इसी को बैड डेब्ट्स कहा जाता है। फिर और भी अगर खर्चे गिनाने जाओ तो बहुत सारे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और उसका बिल पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है अपना, एक्सपेंस है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब बहुत सारे, एक्सपेंसेस का मतलब छोटे छोटे खर्चे, तो वो भी हमारे कहां पे आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। जनरल
जनरल एक्सपेंसेस भी क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। एक्सपेंसेस मतलब कोई भी एक्सपेंस दिखा तुमको तो उसको नॉमिनल अकाउंट में ही डालना है तुमको, इतना ही याद रखना है तुमको नॉमिनल अकाउंट के लिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इसका। इसके बाद है इनकम। इनकम में क्या आएगा, कोई भी इनकम, अगर कोई भी पैसा आ रहा है अपने पास, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिल रहा है हमको, मिल रहा है मतलब प्रॉफिट है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल रहा है हमें, कमीशन मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है मतलब इनकम है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फिर रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है हम लोग को, रेंट मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है मतलब इनकम है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है मतलब इनकम है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिल रहा है अपने को, मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है मतलब इनकम है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। मतलब आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है, रिसीव्ड वर्ड पे ज्यादा ध्यान देना है। रिसीव्ड वर्ड जहां भी लिखा रहा वो तुम्हारा इनकम है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। बस इतना ही फोकस करना है तुमको, इतना ध्यान दे दो, तुमको नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ यही है, आपको खाली ध्यान रखना है, कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट में आएगा। एंड ये अगर आपने पढ़ लिया कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पर्सनल रियल सिखाया था, अभी इस लेक्चर में मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट क्लियर कर दिया है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, बिंदास पूछो, बिंदास पूछना है आपको। एंड अब नॉमिनल अकाउंट के बाद जैसा कि मैंने अपना बेसिक कंप्लीट होता है, बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे हमने बेसिक कर लिया, अब हमारा क्वेश्चन देखेंगे। आज मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके आगे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे एंड आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 1 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूं पेज नंबर 31, पेज नंबर 31। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक रेफर कीजिए। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें, मैं पढ़ता हूं, आपको ध्यान दीजिएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई मतलब बांटना है, डिवाइड करना है। हमें ये देखना है, हमें कुछ अकाउंट्स दिया हुआ है और ये अकाउंट्स को चेक करना है कि कौन सा पर्सनल में जाएगा, कौन सा रियल में जाएगा और कौन सा नॉमिनल में जाएगा। कौन सा पर्सनल में जाएगा, कौन सा रियल में जाएगा, कौन सा नॉमिनल में जाएगा। बस हमें यही करना है खाली। मतलब आप पहचानोगे कैसे, तो मैंने आपको बेसिक सिखाया है, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। बस आपको वो देखना है, टू खर्चा है, टू इनकम है, टू लॉस है, टू प्रॉफिट है। बस ये पहचानना है कि वो है क्या अपने लिए, क्या वो एसेट है, क्या वो अपने लिए लायबिलिटीज है, क्या वो अपना नाम है, कुछ भी जैसा भी मैंने आपको सिखाया। हमको पढ़ना है और सीखना है कि क्या है क्या वो, तो अपने आपको पता चलेगा कि कहां पे जाने वाला है। जैसे मैं आपको पहला अकाउंट पढ़ के दिखाता हूं, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अभी हमने पढ़ा, स्टेशनरी यहाँ पे, स्टेशनरी अपने लिए खर्चा है तो कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट। जहां पे मैं एन लिख के रखता हूं, नॉमिनल अकाउंट। फिर मशीनरी अकाउंट, मशीन हमारे लिए एसेट होता है और एसेट है तो कहां पे आएगा, सारे एसेट रियल अकाउंट में आते हैं। फिर लॉस बाय फायर, कोई भी लॉस कहां पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अपने लिए एसेट है, कल पढ़ाया था, बिल्डिंग एसेट है तो कहां पे आएगा, रियल अकाउंट में। कॉपीराइट भी अपने लिए एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा।
लैपटॉप, लैपटॉप कहां पे आएगा? रियल अकाउंट में। महेश, महेश एक नाम है, नाम है तो कहां पे आता है? कोई भी नाम किधर आता है? पर्सनल अकाउंट में। कोई भी नाम कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? आगे वेजेस, वेजेस क्या है हमारे लिए? वेजेस हमारा खर्चा है, खर्चा तो कहां पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। कैपिटल, कैपिटल भी कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक नाम है, नाम है तो कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक नाम है तो कहां आएगा? पर्सनल अकाउंट। रिपेयर्स अपने लिए खर्चा होता है, कोई भी चीज आप रिपेयर कराओगे तो सामने वाले को पे करोगे, पे करोगे तो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहां पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। वेजेस मैंने दो बार लिख दिया है, सॉरी, वेजेस बस यहीं तक था। चलिए ये हमने क्या किया? हमने 95% सम सॉल्व, 98% सम सॉल्व कर लिया है। बस हमने कौन सी चीजें कहां पे आने वाली मैंने लिख दिया। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से मार्किंग करते चलो, पेंसिल से करना, पेन से मत करना, क्योंकि वो बुक किसी और के काम आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पेंसिल से आपको मार्किंग कर लेना है कि कौन सी चीज, एग्जाम में भी आपको पेंसिल से मार्किंग कर लेना है। एंड आफ्टर दैट आप ऐसा फॉर्मेट बनाओगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऐसे 3 बॉक्स बनेंगे और आपको एक लाइन से चलना है, लिखते चलना है कि कौन सी चीजें कहां पे जाने वाली है। जैसे स्टेशनरी, स्टेशनरी कहां पे आएगा? नॉमिनल में, तो नॉमिनल यहां पे तो हम नॉमिनल में लिख देंगे स्टेशनरी अकाउंट, बस इतना ही करना है आपको। मशीनरी, मशीनरी का अपने लिए एसेट है तो एसेट में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं होगा, कुछ 1 रुपए का भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ क्लासिफाई करना है, बांटना है, और ये आपको 5 मार्क्स देगा, 5 to 10 मार्क्स। कोई कोई कॉलेज में 5 मार्क्स के लिए, कोई कोई कॉलेज में 10 मार्क्स के लिए, बट एक है कि बहुत इजी है, स्कोरिंग है, ध्यान देना अच्छे से। लॉस बाय फायर कहां पे आएगा? नॉमिनल में, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट। फिर बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग कहां पे आएगा? रियल में, तो रियल में लिख देंगे हम लोग बिल्डिंग अकाउंट। फिर कॉपीराइट हमारे लिए कहां आएगा? रियल में, तो रियल में लिखेंगे कॉपीराइट। लैपटॉप एसेट है तो रियल में आएगा, ऐसे ही पढ़ने का आपको। ये क्या है अपने लिए, बस वो देखो, महेश एक नाम है तो कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट, तो महेश अकाउंट। वेजेस अपने लिए खर्चा है तो खर्चा तो कहां पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट में, वेजेस अकाउंट। कैपिटल पर्सनल में आती है तो पर्सनल अकाउंट। देखिए मैं खाली लिखते जा रहा हूं, बस वहां से देखना और लिखना है बस। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक नाम है तो नाम है तो लिखेंगे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक नाम है तो नाम में तो पर्सनल में लिखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। एंड रिपेयर, रिपेयर एक अपने लिए एक्सपेंस है तो कहां पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। डन विद द सम। ये आपको पूरे मिल गए 5 मार्क्स। पूरे 5 मार्क्स कंप्लीट, यही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। ओके, तो ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमारे बेसिक्स के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई भी अगर ये सब नहीं समझा, अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए चैनल को जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस।